स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माध्यमान या मीन वैल्यू। ठीक है, इससे पिछली क्लासेस में हमने 4 भागों में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यानी आंकिक समाकलन में 3 विधियों को पढ़ा था। सिम्पसन का पहला नियम, सिम्पसन का दूसरा नियम और समलंबी नियम को। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो हमने समाप्त कर लिया है। अब आज हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माध्यमान या मीन वैल्यू। ठीक है, तो आज इसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें शुरू करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर को कि डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। माध्यमान निकालना सीखेंगे और वर्ग माध्यमान निकालना सीखेंगे और मूल वर्ग माध्यमान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे माध्यमान यानी मीन वैल्यू, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला जो हमारा डेफिनेशन होगा माध्यमान का, वो क्या है। किसी दिए गए फलन y=f(x) का दी गई सीमाओं a तथा b, सीमाओं का मतलब जो लिमिट दी जाती है हमें a तथा b के लिए माध्यमान निम्न सूत्र से निकाला जाएगा। ठीक है, जो माध्यमान होगा, मीन वैल्यू होगी, वो हम किसी फंक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। मीन वैल्यू इक्वल्स टू 1/b-a, जहाँ a और b लिमिट है 1/b-a लिमिट a टू b और fx dx। ठीक है, यानी fx जो हमें दिया होगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें लिमिट लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा माध्यमान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे, दिया हुआ है वर्ग माध्यमान, यानी माध्यमान के आगे बस हमको वर्ग और लगा देना है, एक वर्ड, यानी मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यदि y=f(x) कोई दिया गया फलन हो तो सीमाओं x=a तथा b के बीच वर्ग माध्यमान निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/b- से तो सेम रहेगा, लिमिट भी वही सेम रहेगी। बस यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो भी हमें फलन देगा, चाहे तो हम fx लिख सकते हैं या y भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो हम चाहें वो लिख सकते हैं। कहने का मतलब है जो फलन दिया जाएगा उसका यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली जैसा दिया गया है वैसा लिखा जाएगा, क्योंकि इसका नाम है वर्ग माध्यमान यानी स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू, तो स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका। आगे बात समझ में। ठीक है, एक तीसरा और आखिरी और है इसमें, कह रहा है मूल वर्ग माध्यमान। ठीक है, अब वर्ग माध्यमान के आगे मूल और शब्द जुड़ जाएगा। पहले हमने पढ़ा केवल कितना, माध्यमान, उसके बाद हमने एक वर्ड जोड़ दिया वर्ग माध्यमान, अब इसके आगे हमने एक और वर्ड जोड़ दिया मूल वर्ग माध्यमान। ठीक है, तो यदि y=f(x) चर x का कोई फलन है, यानी x की फॉर्म में है जो सवाल हमें दिया गया है, तो x बराबर a और x बराबर b, सीमाओं के बीच इसका वर्गमूल माध्यमान निम्न सूत्र से दिया जाता है। ठीक है, मूल वर्ग माध्यमान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जो हमने फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा था, ये वाला वर्ग माध्यमान का यही फॉर्मूला है सेम, 1/b-a इंटीग्रल a टू b y² dx। इसके ऊपर बस हमें एक अंडर रूट यानी वर्गमूल लगा देना है। ठीक है, बस हो जाएगा। काफ़ी इजी सूत्र हैं ये। और यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि तथा इसे RMS से व्यक्त करते हैं, यह वर्ग माध्यमान का वर्गमूल है। लिखा हुआ भी है कि वर्ग माध्यमान का ये वर्गमूल ही तो है, ये हमारी जो वैल्यू है वो वर्ग माध्यमान की वैल्यू है, तो इसका हमने वर्गमूल निकाल दिया तो ये मूल वर्ग माध्यमान हो गया, और इसको हम शॉर्ट में RMS से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो हमें पहला प्रश्न पूछा है कि फलन y बराबर cos² mx, 1 + 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94
दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है, का माध्यमान यानी मीन वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जहाँ लिमिट जो दी गई है यानी सीमा, वो क्या है, 0, ठीक है, 0, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यमान यानी मीन वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है 1/b-a इंटीग्रल a to b fx dx। क्लियर। तो b का वैल्यू हम पता है कितना है, पाई, और a का वैल्यू है 0। इसके बाद a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू पाई, यही हमारा a और b होता है। इसके बाद fx हमारा जो दिया गया है, fx का मतलब क्या, y, चाहे तो हम यहाँ पे y लिख लें या fx लिख लें, बात एक ही है। और यहाँ पर जो fx की वैल्यू है वो है cos स्क्वायर mx और dx। तो सिंपली हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये है cos स्क्वायर mx यानी cos स्क्वायर x मान सकते हैं हम इसको। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, और हमें पता है cos x का स्क्वायर का अगर है तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है cos 2 थीटा +1/2 लगा सकते हैं। तो वही यहाँ पे लगाना है हमको, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे mx है, तो cos या थीटा की जगह कितना हो जाएगा, mx लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mx + 1/2। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/π 0 to π, यहाँ लग जाएगा cos 2mx + 1/2। टू बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/2π इंटीग्रल 0 to π cos 2mx + 1 ये dx। क्लियर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करना है। cos 2mx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2mx अपॉन बटे में 2mx का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2m कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 to π। क्लियर। तो 1/2π यहाँ पर लगाएंगे sin 2m और x की जगह पे हो जाएगा पाई अपॉन कांस्टेंट है 2m प्लस x की जगह पे पाई, सॉरी बीच में क्या लगा देंगे हम, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं या चाहे तो हम एक साथ भी लगा सकते हैं। पहले पाई लगा देते हैं दोनों में एक साथ, पाई ऐसे करके, बीच में क्या आता है माइनस, यहाँ लगा देंगे साइन 0 लगाएंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर लगाएंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, ये साइन 2m पाई, हम जानते हैं साइन n पाई कितना होता है 0, तो साइन 2m पाई भी कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, प्लस पाई, और ये टर्म तो हमारा ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो कुल मिला के हमको आंसर मिलेगा पाई/2 पाई या 1/2। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखेंगे फलन y बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का माध्यमान ज्ञात करना है, और यहाँ लिमिट दी हुई है 0,2 पाई/ओमेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सवाल भी हमारा ऊपर वाले सवाल की जैसा ही है, वहाँ कॉस स्क्वायर एम एक्स था, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो जैसे हम कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ऐसे ही हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर ये हमारा ए का और बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और मीन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है हमारा, हम जानते हैं 1/b-a इंटीग्रल a to b, चाहे तो हम f(x) लिख लें, चाहे हम y लिख लें, बात एक ही है। अच्छा, फॉर्मूला हमारा होता था dx, फॉर्मूले में हमने लिख रखा है dx, लेकिन यहाँ हमें दिया गया है t, यानी कि हमें t के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/b की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/ओमेगा माइनस a की वैल्यू हो जाएगी 0, इंटीग्रल 0 to 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, और f(x) का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर टी टी। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो टी की फॉर्म में दिया गया है, यानी हमें टी के रिस्पेक्ट में इसे सॉल्व करना है। बात क्लियर हो गई? अब हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 - cos 2 थीटा/2, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लगा सकते हैं 1 - cos 2 थीटा/2। तो ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा ऊपर पहुँच जाएगा, 2 पाई नीचे रह जाएगा, 0 से 2 पाई/ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं वैल्यू 1 - cos 2, और थीटा, थीटा का मतलब यहाँ कितना है ω/2। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो हमारा सवाल था
ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ओमेगा अपॉन 2 पाई है और ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 4 पाई। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं होता है साइन थीटा, और 2 ओमेगा टी है तो बटे में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। 2 ओमेगा कांस्टेंट है और टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी और लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ लिमिट लगा देंगे। चाहे तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। टी का पावर हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, पावर नहीं, लिमिट, बीच में माइनस, इसको हम ऊपर भी अलग कर सकते थे, या हम एक साथ भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे टी की जगह पे 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, फिर लगाएंगे टी की जगह पे 0, बीच में है माइनस, अब यहाँ लगाएंगे साइन 2 ओमेगा और टी की जगह पे कितना लग जाएगा, टी की जगह पे 2 पाई लग जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा ऐसे करके। अब बटे में कितना है, बटे में है 2 ओमेगा। ठीक, माइनस, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन, टी की जगह पे 0 लगाएंगे और बटे में है 2 ओमेगा। बात क्लियर हो रही है। ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 4 पाई, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा साइन 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, और साइन 0 का वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है। ठीक, तो ओमेगा अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन ओमेगा, साइन 2 पाई का मतलब कितना होता है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और ये पहले से 0 है, तो हमें केवल मिलेगा ओमेगा अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2। आगे बात समझ में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि यदि फलन y बराबर cos x प्लस k cos 2x का सीमाओं 0,π/4 के बीच, ये लिमिट दी हुई है 0,π/4 के बीच माध्यमान 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी उसने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। हमसे बोला है कि मीन वैल्यू जो है इस फंक्शन की इस लिमिट के लिए ऑलरेडी 0 है, तो ये उसने हमें दे रखा है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है k का मान ज्ञात करो, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम मीन वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे,
मीन वैल्यू इक्वल होता है 1/b माइनस ए, 0 a टू b, यहाँ fx और ये dx। आगे बात समझ में? तो यही सेम लगा देंगे हम, मीन वैल्यू इक्वल 1/b का मतलब कितना है π/4 और a का मतलब 0, इंटीग्रल a का मतलब 0 और b का मतलब π/4 और fx यानी y का मतलब जो हमें फंक्शन दे रखा है उसने, तो cos x प्लस k cos 2x। ठीक है, क्लियर? तो हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा और उसने मीन वैल्यू हमें बोल रखा है कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू हम लगा देंगे 0। ये हो जाएगा 4/पाई और cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x प्लस k cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 और लिमिट 0 टू π/4। क्लियर होगी बात? तो 0, ये 4/पाई, यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे, पहले sin x में लगा देते हैं फिर हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin x की जगह पे π/4, बीच में आता है माइनस, sin x की जगह पे 0। अब यहाँ पे लगाएंगे, k कांस्टेंट है हमारा और 2 भी कांस्टेंट है बटे में, तो ब्रैकेट में हो जाएगा sin 2 इस x की जगह पे π/4 माइनस sin 2 और इस x की जगह क्या लगा देंगे हम 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। sin π/4 हम जानते हैं कितना होता है 1/√2, ये हो जाएगा 0, तो इसे छोड़ देंगे, k/2, ये हो जाएगा sin π/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और sin 0 का वैल्यू कितना 0, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस k/2, sin π/2 कितना होता है 1, तो 1 लगा देंगे यहाँ पे -0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो केवल इतनी ही वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम यहाँ से इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं 1/√2 प्लस k/2 और ये पाई चला जाएगा 0 में, 4 भी चला जाएगा 0 के बट्टे में, यानी ये पूरा वैल्यू 0। तो k/2 इक्वल माइनस के 1/√2, यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 2/√2, तो k की ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 2√2 और √2 मिले कितना हो जाएगा केवल 2, तो 2 से 2 कैंसिल, k का वैल्यू हो जाएगा माइनस के √2। बात समझ आ गई? तो हमसे बोला था, उसने फंक्शन दिया था और कह रहा था लिमिट के लिए अगर मीन वैल्यू 0 है तो k का मान निकालना है, तो हमने जैसे जैसे उसने बोला था वैसे वैसे कंडीशन को फॉलो किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, कह रहा है x बराबर 1 से x बराबर 6 तक माध्यमान
ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 4x² प्लस 7x माइनस का 5। ठीक है, ये फलन दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। हमसे बोल रहा है कि x बराबर 1 से x बराबर 6 तक माध्यमान निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी 2-3 सवालों को किया था। ठीक है, तो x बराबर 1 से x बराबर 6 का मतलब क्या है? यही हमारे a और b का वैल्यू है, 1,6। और मीन वैल्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/b माइनस ए लिमिट a टू b। चाहे तो हम f(x) लिख लें या हम y लिख लें। ठीक है, तो b का मान हो गया 6, a का मान हो गया 1 से लेकर 6, और y का मान है 4x² प्लस 7x माइनस का 5। क्लियर हो गई बात? तो ये हो जाएगा 1/5 और इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इसका हो जाएगा 4x³ प्लस 7x² माइनस का 5, 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, लिमिट 1 to 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चाहे तो तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, या अगर हम चाहें तो तीनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक साथ ही लिख लेते हैं। 4x की जगह पे लगेगा 6 प्लस 7, यहाँ लगाएंगे 6 माइनस का 5 इंटू 6, इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस यहाँ लगाएंगे 1 यहाँ लगाएंगे 1। ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और ये बड़ी ब्रैकेट। आगे बात समझ में? हम कैसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो तीनों को अलग अलग करके लगा सकते हैं या तीनों में एक साथ भी लगा सकते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216/3, और ये हो जाएगा 36/2, और ये 30। ये पहला ब्रैकेट हो गया। ये हो जाएगा 4/3, 7/2 और माइनस का 5/1। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 72 प्लस 7 गुणा 2 से काट देंगे 36 को 18 माइनस 30। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8, 21 और माइनस का 30। कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना। आप ठीक है, इसे ऐड कर लेंगे हम। 28, 29 माइनस 1 कितना, माइनस का 1/6, तो ये हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 384। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 1/6। क्लियर? तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2304। ठीक है, और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2305/5 गुणा 6। 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 छक 30 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी ये हो गया 461/6। बात समझ आ गई? तो हमने आज इसमें
क्वेश्चंस को किया, ठीक है। मीन वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन किए हमने। अगली क्लास में हम वर्ग माध्यमान पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे।